हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज अंकित जायसवाल, योर असिस्टेंट टीचर। बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, वी आर स्टडिंग द चैप्टर 1 और सोलर सिस्टम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, हमारा सोलर सिस्टम। बच्चों, इसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं, जैसे कि मैंने आपको कैलेस्ट्रल बॉडीज़ बता दी थी क्या होती हैं, आपको मैंने पोल स्टार बताया था, प्लैनेट के बारे में समझाया था, और सोलर सिस्टम के बारे में ये मैंने आपको पूरा चीज़ें समझा दी थी पिछले वीडियो में। बच्चों, आज हम बात करेंगे हम अपने सन के बारे में, प्लैनेट के बारे में, फिर अर्थ के बारे में, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द मून। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम चलिए सन के बारे में समझ लेते हैं और फिर प्लैनेट के बारे में समझेंगे। कितने प्लैनेट्स होते हैं ये जानेंगे, और प्लैनेट्स को याद करने का तरीका क्या है वो समझेंगे। फिर अर्थ के बारे में जानेंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट मून एज वेल। उसके बाद फिर हम मून के बारे में भी बात करेंगे। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में बताया था कि जो बच्चों स्टार होता है, ठीक है, एक स्टार, ठीक है, तो आपने यूनिवर्स समझा था। यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार हैं। देखिए, आपने आसमान की तरफ देखा होगा तो बहुत छोटे छोटे आपको कैलेस्ट्रल बॉडीज दिखाई पड़ते हैं। मैंने आपको बताया था जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे क्या कहलाते हैं बच्चों, वो कैलेस्ट्रल बॉडीज कहलाते हैं, और वो कई तारे होते हैं। ठीक है, उन तारों के समूह को मैंने बताया था क्या बोलते हैं बच्चों। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियोज में एक्सप्लेन कर दी थी। वहाँ से मैं क्यों रिलेट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि जो हमारा सन है बच्चों वो भी एक स्टार है। क्या है? एक स्टार है। अब सन बिकॉज इट इज अ स्टार, सो ये होता क्या है कि इसके पास अपनी खुद की सनलाइट है, अपनी हीट है। ठीक है, आपको मैंने चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। तो सबसे पहले आप सन के बारे में जानिएगा। अगर मैं सोलर सिस्टम के बारे में बात करूं तो सोलर सिस्टम में जो सन है हमारा बच्चों, वो सेंटर है। सेंटर का मतलब क्या होता है? इसके चारों तरफ ही जो प्लैनेट्स हैं इसके चारों तरफ ही घूमते रहते हैं। प्लैनेट्स इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। मान लीजिए हमारा सन है बच्चों, ये हमारा हमारा अर्थ है ये। ठीक है, ये हमारा अर्थ है। तो ये हमारा जो अर्थ है बच्चों, ये इस सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा, जिसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये 365 1/2 डे में पूरा कर लेता है एक चक्कर, यानी कि जो हमारा अर्थ है ये इसके पीछे चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। बच्चों, केवल अर्थ ही ऐसा नहीं करता, सारे ही प्लैनेट्स जो हैं जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में, वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें, जो सन है, सन आप समझ चुके होंगे। सन क्या है? सन एक स्टार है जिसके पास खुद की सनलाइट है, खुद की हीट है, और इसके चारों तरफ ही चक्कर लगाया करते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम का ये सन क्या है? सेंटर है। यही मुख्य बिंदु है, इसी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं हमारे सारे ग्रह बच्चों। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं सन की बात करूं तो सन जो है मेनली गैसेस से मिलकर बना हुआ है। किस चीज से मिलकर बना हुआ है? गैस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इट मेनली कंसिस्ट गैसेस। ये क्या करता है बच्चों? ज्यादातर गैस से बना हुआ है, कंसिस्ट गैसेस। अधिकतर यहाँ पर गैसेस पाई जाती हैं बच्चों। सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है बच्चों, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सन पे सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। ठीक है, विच गैस इज फाउंड इन द मोस्ट क्वांटिटी ऑन अर्थ। ठीक है, कौन सी गैस है जो सन पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, न्यूमरस क्वांटिटी में, यानी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सी गैस पाई जाती है? दैट इज होमवर्क फॉर यू। इसका आंसर आपसे चाहता हूँ मैं, आप दीजिएगा। चलिए बच्चों, ये तो आपके लिए क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैस पाई जाती है, पर गैस से ही मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और बच्चों एक चीज़ और बता दें कि इसकी डिस्टेंस जो है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपसे अक्सर एग्जाम में पूछ लिया आता है कि हमारे अर्थ से सन की डिस्टेंस क्या है। तो मैं सन की डिस्टेंस बता देता हूँ बच्चों। मैंने आपसे क्वेश्चन दिया है कि कौन सा गैस सबसे ज़्यादा है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, which gas is in the most quantity। ठीक है, which gas in most quantity। ये आपके लिए होमवर्क है स्टूडेंट, ये आप बताएंगे मुझे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क, ये आप बताएंगे मुझे। बाकी डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ हमारे सूरज से कितना दूर है बच्चों ये, तो इट इज अबाउट 15 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, सॉरी बच्चों, 150 मिलियंस किलोमीटर, 150 मिलियंस
किलोमीटर है। ये हमारे अर्थ से जो डिस्टेंस है सन की बच्चों को कितनी है 150 मिलियन किलोमीटर अबाउट, यानी नियरली, यानी आसपास इतना ही है। वैसे तो अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं बच्चों तो लगभग 14.7 140.7 मिलियन किलोमीटर है, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं बच्चों 14.7 करोड़ किलोमीटर, लगभग बच्चों 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास की दूरी है हमारे अर्थ से सन जो है। यानी अगर मैं अर्थ से सन के बारे में बात करता हूँ, अर्थ से सन के बारे में बात करता हूँ तो इट इज अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर फार, ठीक है, लगभग 15 किलोमीटर दूर है हमारे अर्थ से जो सन है वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। सो इट इज आप समझ सकते हैं ये हमारे सबसे करीबी सन है तब इतना दूर है बच्चों, ठीक है। हमारे सबसे पास में पाया जाने वाला जो स्टार है वो है सन और उसकी डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर। तो आप सोच सकते हैं दूसरे स्टार जो होंगे वो कितनी दूरी पर होंगे, ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं इस चीज़ को। चलिए, तो सन के बारे में इतनी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी बच्चों कि सन क्या है। सन एक स्टार है, सन के पास खुद की सनलाइट है, खुद की लाइट है मतलब, और खुद का हीट है, ठीक है। और इस पर क्या होता है बच्चों, इसके ही चारों तरफ जितने प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगाया करते हैं सोलर सिस्टम में, ठीक है। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इसके चक्कर लगाया करते हैं और ये हमारे सोलर सिस्टम का एक क्या है बच्चों, सेंटर है। इस पे ज़्यादातर गैसेस पाई जाती हैं, ज़्यादातर क्या ये गैसेस का बना ही हुआ है मिलकर। और दूसरी चीज़ों बच्चों ये भी चीज़ समझ लीजिए कि जो हमारा सन है, ठीक है, वो हमारे अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर यानी कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर पाया जाता है। इतनी चीज़ें आपको सन के बारे में मालूम होनी चाहिए। लेट्स कम टू प्लैनेट्स। चलिए प्लैनेट्स के बारे में समझते हैं, प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं। बच्चों प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स वो कैलेस्ट्रियल बॉडीज होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं जिन्होंने ग्रह कहते हैं बच्चों हिंदी में, वो कैलेस्ट्रियल बॉडीज होते हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। वैसे सन के नहीं, किसी स्टार के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं, किसी भी स्टार के तरफ, ठीक है। और कैलेस्ट्रियल बॉडीज which revolve around its nearest stars, ठीक है। देयर ठीक है बच्चों। तो ऐसे कैलेस्ट्रियल बॉडीज जो अपने सबसे करीबी जो स्टार होता है, तारा होता है, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं, उनको बोलते हैं प्लैनेट्स। तो हमारे सबसे जो करीबी तारा है बच्चों वो है सन। तो सन के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले बच्चों जितने भी कैलेस्ट्रियल बॉडीज हम क्या कहलाएंगे बच्चों, प्लैनेट्स कहलाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जो बॉडीज होंगे हमारे सन के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जो भी बॉडी होंगी वो क्या कहलाएंगी बच्चों, प्लैनेट कहलाएंगी बच्चों। इन्हीं को बोलते हैं प्लैनेट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। प्लैनेट को मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनके पास इनकी खुद की सनलाइट नहीं, इनकी खुद की लाइट नहीं होती, इनके पास प्लैनेट्स के पास खुद की हीट नहीं होती। ये सब कहाँ से मिलता है इनको, स्टार से मिलता है। यानी हमारे अर्थ के पास खुद की हीट का लाइट नहीं है, ये सन से मिलती है इनको। बच्चों हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। देयर आर 8 planets in our solar system। बच्चों हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं बच्चों, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन से हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शुरू करने की कोशिश करता है, आपको समझाने की कोशिश करता है कि वैसे तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये पूरा फिगर बना हुआ है। और ये चलिए बच्चों, ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ कि आपको बताने वो 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं और आपको जो भी ट्रिक आती हो याद करने की, ठीक है। उन 8 प्लैनेट्स की जो भी आपको ट्रिक आती हो याद करने की, वो ट्रिक के साथ आप बताएंगे कैसे आपने याद किया है, उन 8 प्लैनेट्स को आपने कैसे याद किया है, उनके नेम आप बताइएगा। आई होप कि आप सबको लर्न होगा वो चीज़। नहीं लर्न होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। ये आपके लिए होमवर्क है कि आप बताएंगे कि वो 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। वो आपकी बुक में भी यहाँ पर दिया गया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन आपको ट्रिक से याद करना है।
अगर ट्रिक नहीं होगी तो मैं आपको ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने अर्थ के बारे में बच्चों, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट आवर अर्थ। बच्चों अर्थ क्या है? अर्थ एक सोलर प्लैनेट का एक पार्ट है, ठीक है। अर्थ जो है हमारे सोलर प्लैनेट का एक पार्ट है। और बच्चों अगर मैं अर्थ के बारे में बात करता हूँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ जो है वो सन से, यानी जो सन है बच्चों, ठीक है, सन जो है उसके तीसरा सबसे करीबी प्लैनेट है। यानी हमारे जो सन है बच्चों, यहाँ पे देखिए आप, इस तरह से आप फिगर को देखिएगा यहाँ पे, और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बच्चों, ये आप यहाँ पे सन देखिए, सन के जो ये बच्चों यहाँ पे आप अर्थ देखिए, अर्थ देखिए तीसरा सबसे करीबी कौन सा है, यहाँ पे अर्थ आप देख पा रहे होंगे। सबसे पास में कौन सा है, मरकरी है, फिर वीनस है, उसके बाद बच्चों अर्थ है। तो नहीं, अगर मैं बात करूँ अर्थ की, तो अर्थ जो है वो हमारे सूरज से तीसरा सबसे करीबी जो है प्लैनेट है, ग्रह है, ठीक है बच्चों। तो अर्थ जो है हमारे सन का थर्ड क्लोजेस्ट प्लैनेट है। ये बात आप याद रखिएगा बच्चों। क्या याद रखना है कि थर्ड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन। ये पहला पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा कि तीसरा सबसे करीबी जो प्लैनेट है हमारे सन का वो कौन है, अर्थ है बच्चों, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि पांचवा फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है बच्चों, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। जो हमारा अर्थ है वो पांचवा सबसे बड़ा बच्चों है। इससे कौन कौन से, इससे बड़े कौन कौन से बच्चों, इससे बड़े कौन कौन से प्लैनेट हैं? जब आप 8 प्लैनेट्स के नेम लिखेंगे तो वहाँ पर ये भी बताइएगा कि इससे बड़े बड़े कौन से हैं। सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों, मैं बता दूं, सबसे बड़ा आपके पास जो सबसे बड़ा हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट है वो है कौन सा, जुपिटर। जुपिटर प्लैनेट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है बच्चों। जुपिटर प्लैनेट जो है सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। उससे हमारे अर्थ से बड़े कौन कौन से हैं ये जरूर आप मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके। चलिए आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको सुनते रहिएगा और होमवर्क जरूर कर करके भेजिएगा, ठीक है। तो आपने क्या सीखा कि जो हमारा अर्थ है वो सन के तीसरा सबसे करीब है और पांचवा सबसे बड़ा है पूरे सोलर सिस्टम में जो हमारा अर्थ है, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने अर्थ के बारे में 2 चीजें जान ली बच्चों। जो अर्थ है वो पोल्स पे थोड़ा सा फ्लैटेंड है, यानी कि जो अर्थ है बिल्कुल राउंड शेप में नहीं है, ऐसा नहीं है बच्चों। जो अर्थ का फिगर है कुछ ऐसे है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये कुछ इस तरह से बच्चों अर्थ का फिगर, ठीक है। आप अर्थ देख सकते हैं कि अर्थ का फिगर जो है कुछ इस तरह से है बच्चों, यानी कि जहाँ पे पोल्स हैं, पोल्स जानते हैं ना आप लोग, साउथ, ये साउथ पोल, सॉरी नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स, साउथ और नॉर्थ पोल्स जो हैं, जो दोनों पोल्स हैं हमारे अर्थ के, थोड़ा सा फ्लैटेंड है, यानी कि थोड़े से यहाँ पे बिल्कुल राउंड शेप में नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैट है। फ्लैट मतलब क्या होता है, चपटा है थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए ध्यान से, थोड़ा सा चपटा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो यानी जो अर्थ है हमारा वो थोड़ा सा अंडाकार है, ओवल शेप में है, यानी कि वो बिल्कुल पूरी तरह से राउंड शेप में नहीं है बच्चों। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। और इस फिगर को, यानी ये जो शेप है, जो अर्थ का ये जो शेप है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, जियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जियोइड। इसको आप याद रखिएगा, GEOID, ठीक है बच्चों। जियोइड, ये क्या होता है, अर्थ शेप। जो हमारे अर्थ का शेप है वो ना तो राउंड है, ठीक है, ना ही बच्चों फ्लैट है, वो क्या शेप में है, जियोइड शेप में है। जियोइड मतलब क्या होता है, अर्थ के शेप में कोई भी चीज होगी उसको जियोइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जियोइड। तो अर्थ की तरह दिखने वाला शेप जो होता है वो जियोइड कहलाता है। ये फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे बच्चों, यहाँ पे इस चीज को आप याद रखेंगे बच्चों। एक और चीज अर्थ के बारे में याद रखेंगे आपको, अर्थ, ठीक है। ये थर्ड आपने फैक्ट सीखा, ठीक है, मैंने आपको 3 फैक्ट बताया। फोर्थ फैक्ट, ओनली लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट, ओनली लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट। बच्चों जो हमारा अर्थ है, केवल जितने भी सोलर सिस्टम है उनमें केवल एक जगह पे लाइफ पाई जाती है और वो है अर्थ। तो अर्थ इज द ओनली लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ऐसा क्यों होता है बच्चों, जो हमारा अर्थ है, अब देखिए समझिएगा,
जो जितने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट हैं उनके पास, जैसे देखिए जुपिटर है तो वहाँ पर ज़्यादातर क्या है बच्चों, बहुत कोल्ड है तो वहाँ पर हम रह नहीं पाएंगे। ऐसे बहुत सारे जितने भी प्लैनेट हैं वहाँ पर बैलेंस नहीं है, वहाँ पर बैलेंस नहीं है, यानी हम वहाँ पर नहीं रह पाएंगे। कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंडी है, कहीं पर केवल और केवल गैस है तो कहीं पर केवल हीट है, आग है, कहीं पर केवल बच्चों पानी नहीं है तो कहीं पर हवा नहीं है। लेकिन हमारे अर्थ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, पाई जाती है। यहाँ पर बच्चों आपको विंड भी मिलेगा, यहाँ पर बच्चों आपको एयर भी मिलेगी, यहाँ पर आपको वाटर भी मिलेगा, यहाँ पर बच्चों हमारे रहने के लिए जितना हीट चाहिए, गर्मी चाहिए उतनी गर्मी भी है, यानी ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है, बैलेंस में है चीज़ें। इसी वजह से अर्थ पर लाइफ पाई जाती है। हम अर्थ पर क्यों रह पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ बैलेंस में है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। यहाँ पे अर्थ पे हमारे रहने के लिए ऑक्सीजन पाई जाती है, प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है बच्चों, और भी तमाम तरह की चीज़ें पाई जाती हैं जो आपको आगे चल के जब मैं एटमॉस्फेयर पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पर बताऊंगा। बच्चों इतनी चीज़ें आपने समझ ली कि लाइफ सपोर्टिंग प्लेनेट है। क्यों है, क्योंकि बैलेंस्ड है, यहाँ पर चीज़ें बैलेंस्ड पाई जाती हैं, हर चीज़ पाई जाती है जिनकी हमको ज़रूरत है। और ऐसा हर प्लेनेट पर नहीं है, केवल अर्थ पर ही ऐसा है, ठीक है। और बाकी प्लेनेट पर इतनी चीज़ें नहीं हैं जिस तरह से अर्थ पर है, इसीलिए केवल अर्थ पर ही लाइफ पॉसिबल है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों अर्थ आप जानते हैं ये, अगर आप इसको स्पेस अंतरिक्ष से देखेंगे तो ये नीला दिखाई पड़ेगा, इसीलिए इसको बच्चों ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों क्या है, 3/4 वाटर है, यानी कि लगभग 1/3 हिस्सा 70% जो है वो क्या है, लगभग 70% से भी ज़्यादा क्या है बच्चों, यहाँ पर 70% प्लस क्या है, वाटर है, जिसकी वजह से ये नीला दिखाई पड़ता है और इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। तो बच्चों हमारे अर्थ से रिलेटेड इतनी चीज़ें आपने समझ ली, इतनी चीज़ें आपने जान ली, ठीक है बच्चों। अब आपको आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ बच्चों कि जो सन है, जो सन की जो सनलाइट होती है, जो सनलाइट होती है बच्चों, ठीक है, जो सनलाइट होती है वो हमारे अर्थ पर कितनी देर में पहुंच पाती है। तो सनलाइट पहुंचने के लिए बच्चों हमारे अर्थ पर 8 मिनट लेती है। कितना लेता है बच्चों, 8 मिनट्स, ठीक है। हमारे अर्थ पर सनलाइट, जो सन की जो किरणें होती हैं पहुंचने के लिए 8 मिनट लगाती हैं बच्चों। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि 8 मिनट लगाती हैं। और बच्चों क्या स्पीड होती है, जो लाइट होती है सनलाइट की, उसकी स्पीड क्या होती है बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर जो सनलाइट की स्पीड होती है, सनलाइट स्पीड, जो सनलाइट स्पीड जो होती है 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है बच्चों। 3 लाख पर सेकंड की स्पीड से वो सनलाइट हमारे अर्थ पर आती है बच्चों। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए बच्चों। अर्थ से रिलेटेड इतने चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए बच्चों हम बात करते हैं मून की। बच्चों मून क्या है, मून एक सैटेलाइट है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले स्टार होता है, स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले प्लैनेट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, स्टार होता है, और स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ये प्लैनेट होते हैं। और बच्चों प्लैनेट के भी चारों तरफ चक्कर लगाने वाले कौन होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, जिन्हें उपग्रह बोलते हैं। सबसे पहले बच्चों स्टार सबसे बड़ा होगा, उसके जो चारों तरफ चक्कर लगाएगा वो प्लैनेट होगा, और प्लैनेट के भी जो चारों तरफ चक्कर लगाएगा वो क्या होगा, मून होगा। इसी तरह से आप देखिए जो हमारा अर्थ है वो प्लैनेट है, वो स्टार यानी कि सूरज की चारों तरफ चक्कर लगाता है, जबकि हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला जो एक बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडी है, उसको मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मून, क्योंकि ये हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है बच्चों। ये इतना बड़ा क्यों दिखाई पड़ता है, आप इमेजिन करिए कि तारे छोटे दिखाई पड़ते हैं, जबकि मून जो कि बहुत छोटा है तार से, वो इतना बड़ा दिखाई पड़ता है। क्यों, क्योंकि बच्चों जो हमारा मून है वो हमसे बहुत नज़दीक है, ठीक है, बाकी तारों के मुकाबले ये हमसे बहुत ज़्यादा पास है बच्चों, इसीलिए हमको दिखाई पड़ता है। बच्चों इसकी दूरी कितनी है, डिस्टेंस क्या है, देखिए डिस्टेंस आप जरूर याद रखिएगा। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आप जरूर याद रखिएगा, सन की भी और मून की भी। जो बच्चों डिस्टेंस है वो 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है ना बच्चों। ये डिस्टेंस है हमारे अर्थ से, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। बच्चों हमारे
अर्थ से जो डिस्टेंस है मून की वो 3,84,000 किलोमीटर है। और आपने अभी सन की पढ़ा था, सन की डिस्टेंस कितनी थी बच्चों, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर थी। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा फर्क होगा। और बच्चों तारों की जो हमारे स्टार हैं और भी स्टार हैं, अगर मैं सन की बात छोड़ दूँ तो जो दूसरे स्टार हैं बच्चों उनकी जो मतलब डिस्टेंस होती है बच्चों वो कई अरब खरब किलोमीटर होनी है। यानी कि अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि अगर आप तारा छोड़कर दूसरे किसी, अगर सन को छोड़कर किसी दूसरे तारे पर जाना चाहते हैं तो बच्चों आप इस जन्म में नहीं आ सकते। अगर आप फुल स्पीड से जाएं तो भी आपको कई हजार साल लग जाएंगे, यानी कि आपको 10 जन्म लेना पड़ेगा तब जाकर आप ऐसे किसी तारे पर पहुंच पाएंगे। इतनी दूरी पर तारे हमारे वहाँ पर बच्चों लोकेटेड हैं। तो आप सोच सकते हैं कि डिस्टेंस कितनी होगी दूसरे तारों की। अगर सन की बात, सन पर भी पहुंचना तो वैसे पॉसिबल नहीं है बच्चों, तो दूसरे तारे तक तो पहुंचना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। और बच्चों मून पर हम जा चुके हैं, मून पर हम जा चुके हैं। ठीक है, और मून क्या है बच्चों, ये क्लोजेस्ट है। ठीक है, हमारे अर्थ का, याद रखिएगा, हमारे अर्थ का क्लोजेस्ट टेरेस्ट्रियल बॉडी है। ठीक है, क्लोजेस्ट टेरेस्ट्रियल बॉडी टू अर्थ। और एक चीज, इट इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ। बच्चों ये अर्थ का इकलौता उपग्रह है, इसके अलावा कोई और उपग्रह हमारे अर्थ के नहीं है बच्चों। आई होप कितनी चीजें आपको जरूर पता चल चुकी होंगी। ठीक है बच्चों, आपने डिस्टेंस जान लिया, मून जान लिया। अब बच्चों अगर मून के बारे में बात करें, जैसे हमारा अर्थ है वो हमारे सन के चक्कर लगाता है बच्चों, जो हमारा अर्थ है, ठीक है, वो हमारे सन के चक्कर लगाता है, वो 365 1/2 डेज में पूरा करता है। जबकि अगर मैं बात करूँ मून की बच्चों, तो मून भी हमारे अर्थ के चक्कर लगाता है, और वो कब पूरा करता है बच्चों, 27 डेज में। कब पूरा करता है स्टूडेंट्स, 27 डेज में, 27 दिन लगाता है हमारे बच्चों ये पूरा करने में। यानी कि हमारा जो अर्थ है उसके चक्कर लगाने में 27 दिन लगाता है, ये याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मून जो है, तो मून टेक्स 27 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो मून जो होता है बच्चों वो हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने को 27 दिन लेता है, 27 दिन में ये चक्कर पूरा कर लेता है। जैसे हमारा अर्थ बच्चों 365 दिन लगाता है सन के चक्कर लगाने में, इन द सेम वे मून जो होता है हमारे अर्थ के पूरा चक्कर लगाने में 27 दिन लगाता है, 27 दिन में ये पूरा कर लेता है बच्चों। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी, इतनी चीजें मून के बारे में मैंने आपको बता दी बच्चों। अब आपको मून के बारे में भी मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको बताना है कि बच्चों मून पर जाने वाला, ठीक है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू अराइव ऑन द मून, सबसे पहले मून पर कदम रखने वाला पहला पर्सन कौन था। ठीक है, मून पर जाने वाला फर्स्ट एस्ट्रोनॉट कौन था, ये चीजें मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। जितने मैंने आपको होमवर्क दिए हैं वो होमवर्क आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी चीज़ें आपको सन, प्लैनेट, अर्थ और मून से रिगार्डिंग जितने भी नोट्स हैं वो मैं आपको क्या करूँगा बच्चों, आपके कॉपी में, यानी आपका जो कैंपस एप्लीकेशन है वहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे बच्चों। एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं आपको एस्ट्रोइड्स और मेटेरॉइड्स के बारे में बताऊँगा। ठीक है, बाकी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, मैंने आपको स्टार बता दिया बच्चों, कैलेस्ट्रियल बॉडीज बता दी, स्टार बता दिया, पोल बता दिया, उसके अलावा मैंने आपको प्लैनेट्स बता दिए, सैटेलाइट बता दिया, अर्थ के बारे में बता दिया, सन के बारे में बता दिया और मून के बारे में बता दिया। मैंने इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं बच्चों। आप लोग वीडियोस देख सकते हैं, कैंपस एप्लीकेशन पे सारे नोट्स मैं 1 बाय 1 अपलोड कर दूंगा, वहाँ जाकर आप जरूर चेक कर लीजिएगा बच्चों, और वहाँ से नोट्स जरूर बना लीजिएगा बच्चों। ठीक है, जितने होमवर्क दिए बच्चों वो आपको 6 PM से पहले सबमिट कर देना है ग्रुप पे। सो दैट इज इट इन टुडेज वीडियो बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग होमवर्क सबमिट कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, हैव अ गुड डे है, थैंक यू सो मच।